आनंद मार्ग प्रचारक संघ द्वितीय संभागीय जिला स्तरीय सेमिनार का आयोजन पूर्णिया के जागृति कोर्ट स्टेशन पूर्णिया में किया गया। इस 3 दिवसीय सेमिनार के मुख्य प्रशिक्षक आचार्य सुभक्तानंद अवधूत थे। इस सेमिनार में सैकड़ों की संख्या में विभिन्न जगह से आए हुए आनंद मार्गियों ने भाग लिया एवं सत्संग का रसपान किया। सेमिनार में आए हुए आनंद मार्गियों ने सम्मिलित कीर्तन, सम्मिलित साधना एवं मुख्य प्रशिक्षक के रूप में आए आचार्य सुभक्तानंद अवधूत के साथ क्लास भी अटेंड किया। इस दौरान विभिन्न विषयों पर चर्चाएं भी हुई। वहीं आचार्य ने कहा कि आनंद मार्ग के संस्थापक श्री आनंद मूर्ति ने आत्म मोक्ष जगत हिताय के लिए 2 दर्शन दिए हैं, जिनके मुख्य आधार हैं। पहला आनंद मार्गदर्शन, वहीं दूसरा प्रयोगशील उपयोगी तत्व दर्शन, जिसका यहाँ पर विस्तृत अध्ययन होता है। साथ ही यहाँ पर शिक्षा भी प्रदान की जाती है और इस शिक्षा के माध्यम से हम समाज को सुंदर और सभ्य कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दी जाती है। दौरान कहा गया कि भावधारा में परिवर्तन, वैचारिक परिवर्तन लाकर एक स्वस्थ मानव समाज का निर्माण किया जा सकता है और इसके लिए सत्संग बहुत जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि जब मनुष्य की विचारधारा, उनके भाव शुद्ध रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी हम एक स्वस्थ और समृद्ध समाज का निर्माण कर सकते हैं। क्या बोलते हैं? चित्ता दहंग महत प्रणासे सगुना स्थिति सविकल्प समाधिव। हमारे मन में चित्त है, तो चित्त क्या चीज है? हम जो आंख बंद करते हैं और आंख बंद करने के बाद बहुत कुछ दिखता है। हाथी दिख रहा है, घोड़ा दिख रहा है, आपके बच्चे दिख रहे हैं, नाश्ता दिख रहा है, घर दिख रहा है, कुछ पिक्चर बन रहा है ना मन में, उसी को बोलते हैं चित्त, मन का चित्त। और ये कैसे बनता है? मन के एक्टोप्लाज्म से बनता है। मन में बहुत सारे छोटे छोटे कण हैं मन के, और उसी मन के कण से, चित्ताणु से क्या बनते हैं? मन में नाना प्रकार के चित्र बनते हैं, इसको बोलते हैं चित्त। और इस चित्त को कौन देखता है? आपका अहंग देखता है, आपका मैपन एक भाव है, वो मैपन देखता है अपने अंदर जो पिक्चर बन रहा है उसको। तो आदमी को इस चित्त से जब ऊपर उठते हैं तो अहम भाव में स्टेब्लिश होते हैं। मैं हूँ इस प्रकार का अंदर में एक भाव है। और उससे ऊपर भी एक और मैंपन है, मैं जानता हूँ कि मैं हूँ, और यही प्योर मैं है। और इसी में मैंपन अपने चित्त को अहंग में और अहंग को महत में हम लोग मिलाने की साधना करते हैं। और जो उसके आगे को जो बाबा बोलते हैं, आत्मनि महत प्रणासे निर्गुणा स्थिति निर्विकल्प समाधिव। अपने पहले हम लोग क्या करते हैं? अपने चित्त को और अहंग को महत में मिलाते हैं साधना में, फिर लास्ट में क्या करते हैं? उस महत को आत्मा में मिला देते हैं। आत्मनि महत प्रणासे निर्गुणा स्थिति निर्विकल्प समाधिव। मतलब महत तत्व को भी, अपने जो प्योर आई है उसको भी हम लोग आत्मा में मर्ज कर देते हैं। कैसे मर्ज कर देते हैं? यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं साधना करने के लिए, और यहाँ पर महत तत्व, और यहाँ पर बैठ करके हम लोग बार बार अपने इष्ट मंत्र के प्रभाव से उसको हम लोग यहाँ पर लाने के, परम शिव में लाने का प्रयास करते हैं। अपने मन को बार बार अपने इष्ट मंत्र को उसी में समाहित करने का प्रयास करते हैं। तो ये हम लोग की साधना की सुंदरता है, साधना की। यहाँ पर आनंद मार्ग प्रचारक संघ का 3 दिवसीय सेमिनार चल रहा है, जिसमें आनंद मार्ग प्रचारक संघ के संस्थापक श्री आनंद मूर्ति जी ने जो दर्शन दिए आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय के लिए, जिनके मुख्य 2 आधार हैं, आनंद मार्ग दर्शन और प्रगतिशील उपयोगी तत्व दर्शन, उसका यहाँ पर विस्तृत अध्ययन होता है, शिक्षा दी जाती है। और इस शिक्षा के माध्यम से हम समाज में एक भावधारा में परिवर्तन, वैचारिक परिवर्तन ला करके एक स्वस्थ मानव समाज का निर्माण करना चाहते हैं। जब मनुष्य की विचारधारा, उनके भाव शुद्ध रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी हम एक स्वस्थ और सुदृढ़ सशक्त मानव समाज का हम निर्माण कर सकते हैं। तो आनंद मार्ग की जो मुख्य कार्यक्रम है वो समाज निर्माण का कार्यक्रम है, और समाज का निर्माण हम भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक, शरीर, मन और आत्मा तीनों चीज़ों का शुद्धिकरण करने के बाद हम स्वस्थ एक वातावरण का निर्माण कर सकते हैं और एक स्वस्थ विचार का निर्माण कर सकते हैं, जिसमें सभी का कल्याण है, पशु पक्षी मनुष्य, पूरे सृष्ट जगत का कल्याण है। तो इसकी शिक्षा सामूहिक रूप से सार्वभौमिक दृष्टिकोण रखते हुए आनंद मार्ग जो है
पूरे विश्व में अपने त्रिदिवसीय सेमिनार के माध्यम से पूरे विश्व में संचालित करती है। और ये मुख्यतः 2 महीने में इस कार्यक्रम को हम लोग पूरे विश्व में कंप्लीट करते हैं और इससे लोगों को शिव की शिक्षा का संदेश देते हैं, कृष्ण के गीता तत्व का सार का संदेश देते हैं और श्री श्रीरानंद मूर्ति जी ने जो ब्रह्म तत्व बताया है उसके सार तत्व को यहाँ पर समराइज करके एक पाठशाला के रूप में हम लोगों को विद्या देने का कार्य करते हैं। वर्तमान समय में धर्म जो है एक बाजार है, जातिवाद का जो आधार राजनीति ले रही है ये मनुष्य को बांटने की आधार है। योग कहता है मनुष्य को, योग जो है जोड़ने का कार्य करता है। योग का मतलब है जोड़ना, एक हृदय से दूसरे हृदय को, एक भाव से दूसरे भाव को, एक विचार से दूसरे विचार को, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य को जोड़ना। ये योग, ये भागवत धर्म, सनातन धर्म कहता है, जो भारत भूमि देवभूमि रही है और यहाँ के ऋषि मुनियों ने वर्षों से तपस्या करके जो शिव तत्व को अर्जन किया, वो शिव तत्व के आधारशिला पर अगर हम भागवत धर्म की व्याख्या करें तो वासुदेव कुटुंबकम की जो सार्वभौमिक दृष्टिकोण सामने आती है वो यही है कि पूरा विश्व हमारा परिवार है और सभी विश्व के नागरिक हैं और विश्व परिवार को हमको विश्व के दृष्टिकोण से, बृहद के दृष्टिकोण से लेकर के चलना चाहिए। लेकिन राजनीति में केवल भोग है, योग नहीं, धर्म नहीं है, तो वहाँ पर विषमताएं हैं, भेदभाव है। वहाँ पर पार्टी को जिंदा रखना है, वहाँ पर मनुष्य जाति को जिंदा नहीं रखना है। मानव जाति की जो सभ्यता संस्कृति है उसका कैसे विस्तार हो, कैसे उसका जो गतिशीलता है, जो चलायमानता है वो प्रगतिशील हो, ये उनकी आधारशिला नहीं है। यहाँ पर पार्टी को जिंदा रखना है। तो पार्टी को जब जिंदा रखना है, जहाँ पर स्वार्थ तत्व आ गई तो वहाँ पर तो बिना भेदभाव और लड़ाई झगड़ा के हम इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो राजनीति का मुख्य आधार है हिंसा, धार्मिक उन्माद और जाति का आरक्षण का भेदभाव करके मनुष्य के अंदर जो छुपी हुई बृहद जो पोटेंशियलिटी है, जो शक्ति है, जो शिव तत्व की शक्ति है, उसको सप्रेस करना, दबाना, उनकी बौद्धिकता को गुलाम बनाना, तकनीकी के माध्यम से, नाना प्रकार के संचार माध्यम से उनकी बौद्धिकता को गुलाम बना करके पैसे केंद्रित, अर्थ केंद्रित मनुष्य को बना करके उनको पशु से भी अधम जीवन जीने पर विवश कर देना। ये राजनीति, वर्तमान राजनीति का ये ऐसा परिवेश तैयार किया जा चुका है और पूंजीवाद व्यवस्था जब तक कायम है तब तक राजनीति कायम है और जब तक सेंट्रलाइज पॉलिसी है, जब तक इकोनॉमिक सेंट्रलाइज है, ये राजनीति इसी तरह पनपेगा, पूंजीवाद इसी तरह पनपेगा। और जब डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी, विकेंद्रित आर्थिक व्यवस्था जब आ जाएगी तो मनुष्य का हर भाव विस्तारवादी हो जाएगा, उनके सारे अर्थ, धन, काम, क्रोध सबका विस्तार हो जाएगा। तो वहाँ पर वैमनस्यता नहीं आएगी, सौहार्द रहेगा, प्रेम रहेगा, भाईचारा रहेगा। तो वहाँ पर हिंदू मुस्लिम नहीं रहेंगे, मानव जाति रहेगी। हम मनुष्य हैं, हमको प्रेम करना है। जाति, धर्म, उपधर्म ये मनुष्य ने बनाया, भगवान ने नहीं बनाया। प्रकृति अगर आम देती है तो सबके लिए देती है, अगर तरबूज देती है तो सबके लिए देती है, बरसात देती है तो सबके लिए देती है। वो हिंदू और मुसलमान के घर पर अलग अलग नहीं जाती है। तो ये विभेद जो बनाया ना, मनुष्य ने बनाया अपने स्वार्थी तत्वों के कारण। तो विचारधारा जब तक बृहद नहीं होगा, सार्वभौमिक नहीं होगा, सबके कल्याणकारी नहीं होगा, तब तक ये राजनीति इसी तरह फलता फूलता रहेगा और मनुष्य इसका शतरंज का मोहरा बन के रह जाएगा, प्यादा बन के रह जाएगा। और जो इसके खेलने वाले खिलाड़ी हैं वो कैपिटलिस्ट, वो पूंजीपति लोग इसको अंत से अनंत तक चलाते रहेंगे। अच्छा, जी 3 दिवसीय आयोजन किया गया है जी, इसके विषय में मतलब क्या क्या विषय की चर्चा हुई 3 दिवसीय में? इस त्रिदिवसीय सेमिनार का जो मुख्य विषय है वो मंत्र चैतन्य है, शिव की शिक्षा है और आर्थिक गतिशीलता। जो अभी पूंजीवादी व्यवस्था में जो पूंजीपति धन को एक्युमुलेट करके रखे हुए, संचय करके रखे हुए हैं और उसमें उसकी जो गतिशीलता नहीं के कारण आज भारतवर्ष और विश्व के सभी देश आर्थिक मंदी के कगार पर आ चुके हैं।
क्योंकि पैसा घूम नहीं रहा है, कहीं ना कहीं वो एक्युमुलेट हो रहा है। बड़े बड़े जो दुष्ट प्रवृत्ति के कुटिल बुद्धि वाले लोग हैं, पैसा को, धनराशि को अपने पास रख रहे हैं, उसको मार्केट में घूमने नहीं दे रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, मंदी आ रही है, लोगों की क्रय शक्ति जो है कम हो रही है, मार्केट में सामान पड़ा हुआ है, लोगों के पास पैसा नहीं है खरीदने के लिए। तो ये जो मुद्रा जो कम हो रही है, आज आप मार्केट में जाएंगे 200 रुपये 400 रुपये में आपका झोला नहीं भरता है। तो ये जो मनुष्य मुद्रा जो कम हो रही है, सामान पड़ा हुआ है, इससे क्या हो रहा है कि आर्थिक गतिशीलता नहीं होने के कारण मनुष्य के अंदर जो है ना, जिनकी ईमानदारी सही दिशा में जाना चाहिए, वो भी कहीं ना कहीं बेईमानी के रास्ते पर विवश हो रहा है कि ईमानदारी से तो मैं घर नहीं चला पाऊंगा। तो एक जो मानसिक दबाव है परिवार को चलाने की, बच्चों को पढ़ाने की, अपनी जरूरतों को पूरा करने का जो मानसिक दबाव है, उसमें वो शिव तत्व को भूल जा रहा है। क्योंकि अगर पेट में भोजन नहीं रहेगा तो भजन किसकी करेंगे? अगर वो भगवान के सामने भी बैठेंगे तो परमात्मा की स्तुति नहीं करेंगे, वो कहेंगे पहले मुझे खाने के लिए भोजन दो, जब मैं जिंदा बच जाऊंगा तब तुम्हारा भजन करूंगा। तो ये जो विकृतियां समाज में आ रही है, ये केवल एक्युमुलेशन के कारण, संचय की प्रवृत्ति के कारण मनुष्य इतना लालची हो गया है कि दूसरे के अधिकारों को छीन करके वो बैठा हुआ है, उस पर कब्जा करके बैठा हुआ है। तो श्री PR सरकार, श्री सच्चिदानंद मूर्ति जी चाहते हैं कि आर्थिक गतिशीलता हो, पैसा घूमता रहे। अगर मैंने 1 रुपए का कलम लिया है तो मार्केट में 1 रुपया गया, जिस दुकान में गया उसके पास 1 रुपए की धनराशि बढ़ी, अब उस 1 रुपए से वो जिस फैक्ट्री में खरीदता है वो 1 रुपए वो फैक्ट्री में जाएगा, तो फैक्ट्री वाले को 1 रुपया मिल गया, वहाँ से वो और आगे बढ़ेगा। तो 1 रुपए की वैल्यू, जहाँ वो 1 रुपया जितने दूर तक घूमेगा उसकी वैल्यू उतना बढ़ते जाएगी। तो धन राशि उतना चलायमान है, गतिशील है। तो इससे क्या होगा, क्रय शक्ति बढ़ेगी। जब पैसा मूव करेगा तभी तो क्रय शक्ति बढ़ेगी ना। तो पूंजीवादी व्यवस्था में जो संचय की प्रवृत्ति है, ये आर्थिक गतिशीलता को रोकना चाहती है, थामना चाहती है। और इससे क्या होगा, जो जनजाति है, मानव जाति है, इसके मन में विकृतियां पैदा होगी, समाज में विकृतियां पैदा होगी, हमारा विज्ञान प्रभावित होगा, तकनीकी प्रभावित होगा, औद्योगिकरण प्रभावित होगा, मार्केट प्रभावित होगा, मनुष्य का जीवन प्रभावित होगा, मानवीय मूल्य प्रभावित होंगे, जो उनके प्रेम है, ईमानदारी है, एक दूसरे को जो मदद करने की भावना है, सेवा करने की भावना है, ये सारे चीज़ें, सामाजिक मूल्य, मानवीय मूल्य सभी प्रभावित हो जाएंगे। सभ्यता प्रभावित होगी, संस्कृति प्रभावित होगी, वेशभूषा प्रभावित होगी, सारे चीज़ें प्रभावित होकर के ये आर्थिक जो केंद्रीकृत मानसिकता है ना, ये सारी गतिशीलताओं को रोक देगी। मैम परिचय बता दें मैम। मैं अद्भुतिका आनंद कल्याण में आचार्य, आनंद मार्ग प्रचारक संघ, महिला कल्याण विभाग। होटल सनशाइन एंड रेस्टोरेंट, ब्रह्मस्थान, रामबाग कॉलेज रोड, पूर्णिया। आप हमारे यहाँ AC, नॉन AC, स्वीट रूम, लग्जरीज रूम उचित दरों पर उपलब्ध है। बर्थडे पार्टी, शादी या फिर किसी भी अन्य कार्यक्रमों के लिए भी आप हमारे होटल में पधार सकते हैं। साथ में लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आ जाइए हमारे रेस्टोरेंट। जी हाँ, होटल सनशाइन एंड रेस्टोरेंट, ब्रह्मस्थान, रामबाग कॉलेज रोड, पूर्णिया। TVS का नया शोरूम अब पॉलिटेक्निक चौक पर, गर्ग UB TVS पूर्णिया। 35 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में। नए ब्रांच के साथ प्रत्येक TVS की खरीदारी पर पाएं एक निश्चित उपहार। अगर आप TVS गाड़ी के शौकीन हैं और गाड़ी खरीदने के लिए पूरे पैसे नहीं हैं, तो कोई बात नहीं, मात्र 4,999 रुपए में डाउन पेमेंट पे ले जाएं TVS की 2 व्हीलर गाड़ी। फाइनेंस की भी सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है। तो अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गर्ग UB TVS, नियर इंडियन पेट्रोल पंप, पॉलिटेक्निक चौक, पूर्णिया। कॉन्टैक्ट नंबर 9031780331, सेकंड नंबर 9472069792।